तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले नेटालिया से। तो भाई नेटालिया ने एक ओपिनियन दिया है रेसलमेनिया 43 के ऊपर एंड नेटालिया ने एक्चुअली डिमांड की इस चीज़ की। इन्होंने पहले जब विंस से डिमांड किया था कि सऊदी में पहला वुमेन्स मैच इनका होना चाहिए, तो विंस ने इनकी डिमांड पूरी की थी। अब ट्रिपल एच करेंगे नहीं वो देखते हैं। कहती हैं नेटालिया कि रेसलमेनिया 43 जो कि सऊदी से होने वाला है, वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि WWE वाले 50% वुमेन्स मैचेस बुक करें। यानी कि सपोज करो कि नाइट 1 नाइट 2 मिला के दोनों में अगर होते हैं 14 मैचेस, तो ऐसे में 14 में से 7 मैचेस होने चाहिए फीमेल डिवीजन से यानी कि वुमेन्स डिवीजन से, एंड बचे हुए 7 मैचेस मेंस डिवीजन से। क्यों ऐसा इसलिए होना चाहिए बिकॉज सऊदी में WWE वाले एक्सपैंड कर रहे हैं एंड एक मैसेज भी डिलीवर करना है कि हम लोग वहाँ पे चीज़ों को बदल रहे हैं। एंड ऑलरेडी वहाँ पे पहले फीमेल सुपरस्टार्स कंपीट नहीं करती थी, अब करने लगी हैं धीरे धीरे, अब ज़्यादा कंपीट करने लगेंगी तो अच्छा लगेगा, ऐसा कहना है नेटालिया का। सो अकॉर्डिंग टू नेटालिया WWE वालों को भाई 50% वुमेन्स मैचेस डालने चाहिए रेसलमेनिया 43 के कार्ड में। आई थिंक एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होगा WWE के लिए, क्योंकि एक तो सऊदी अरेबिया से होने वाला रेसलमेनिया भाई, तो उनको मैसिव मैचेस ही चाहिए एंड मैसिव मैचेस आप वुमेन्स डिवीजन से बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। एक रिया रिप्ली बियांका ब्लेयर कर दोगे, एक बहुत होगा कि तो रिटर्निंग सुपरस्टार कोई आएगी एंड उसका बेकी लिंच से मैच कर दोगे, एक कर दोगे एजे ली एंड निकी बेला का मैच, एंड एक दो चलो मान लो और भी कर लेते हो, लेकिन 50% तो नहीं कर सकते। मुश्किल से बहुत होंगे तो 4 से 5 मैचेस होंगे, इससे ज़्यादा वुमेन्स मैचेस नहीं हो सकते। दूसरा कि WWE लेजेंड्स वापस आने वाले, मतलब मेंस डिवीजन से वो भी आएंगे रेसलमेनिया 43 के लिए, तो इसके लिए उनको भी मैचेस चाहिए, तो इसलिए स्पॉट काफ़ी टाइट होने वाला है। ऐसे में 50% मैचेस तो आई डोंट थिंक सो कि इनको मिलने वाला है। डिमांड है, थोड़ी अननेसेसरी डिमांड है, देखते हैं WWE वाले भाई कंप्लीट करते हैं या फिर नहीं। आप क्या चाहते हो भाई कि क्या रेसलमेनिया 43 में 50% मैचेस वुमेन्स डिवीजन से होने चाहिए, हाँ या फिर ना, लिख के बता सकते हैं। फिलहाल ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है भाई नेटालिया की तरफ से। नेटालिया ने बोला है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। विंस रहते तो मुझे लगता है विंस भी रहते तो ये वाली डिमांड तो नहीं पूरी करते इनकी, ये कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब कहते हैं कि उंगली पकड़ा दो तो हाथी पकड़ लो, तो हाथी पकड़ लिया इन्होंने भाई अभी फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। तो भाई लोगन पॉल बहुत ही जल्दी WWE टीवी पे वापस आने वाले हैं। कुछ टाइम से लोगन पॉल एब्सेंट हैं एंड लोगन पॉल कब आएंगे एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन मेल्टजर का कहना है कि अब धीरे धीरे लोगन पॉल का रिटर्न करीब आ रहा है। शायद वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आखिरी जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट अपना होने वाला है जॉन सीना वाला, उसके बाद आपको लोगन पॉल देखने को मिल सकते हैं। वो सीधा रंबल में नहीं आएंगे बल्कि रंबल को बिल्ड करने के लिए आएंगे। रंबल मैच में हो सकते हैं वो, लेकिन उससे पहले ही वो आ जाएंगे। सो लोगन पॉल विल बी बैक ऑन WWE टीवी सून। एंड मैं आज यही सोच रहा था भाई कि टाइम अगेन कितना फास्ट बीत रहा है। अभी तो रेसलमेनिया 41 खत्म हुआ था एंड अभी तुम देखोगे तो भाई रेसलमेनिया 42 के बिल्ड के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ये अभी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट अपना 2-3 दिन में निकल जाएगा, इसके बाद बस एक सर्वाइवर सीरीज ही PLE है, इसके बाद सीधा रोड टू मेनिया में हम लोग एंटर कर जाएंगे, यानी कि रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चैम्बर, देन रेसलमेनिया, यानी कि PLE सिर्फ अपना सर्वाइवर सीरीज ही बच रहा है। इसके बाद एक और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, थोड़ा स्पेशल है इस बार बिकॉज सीना का आखिरी मैच है, तो उसको भी काउंट कर लूंगा मैं। लेकिन तुम देखो तो अभी से मान लो ये 2 नवंबर को हो जाएगा अपना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, उसके बाद 1 महीने बाद आखिरी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इस साल का, एंड देन सीधा रोड टू रेसलमेनिया में हम लोग एंटर कर जाएंगे बिकॉज रंबल की बिल्ड होगी। रंबल की बिल्ड मतलब इनडायरेक्टली रेसलमेनिया की बिल्ड, एंड उसके बाद हम लोग रोड टू रेसलमेनिया 42 में अगेन एंटर कर जाएंगे। तो ये सेम बात मैं बोल रहा था पिछले साल भी कि भाई रेसलमेनिया 40 अभी खत्म हुआ ऐसा लग रहा है, एंड अभी 41 की बिल्ड करने वाले हम लोग। एंड अभी देख लो भाई 41 अभी लगा कि जस्ट खत्म हुआ, 42 का प्रोमो आ गया, पोस्टर आ गया, भयंकर तरीके सब कुछ चालू हो गया, एंड अभी रेसलमेनिया 42 की बिल्ड भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। रोड टू रेसलमेनिया अगेन चालू हो जाएगा। क्या सोचते हैं आप, लिख के बताना भाई। खैर फिलहाल अपडेट अपनी लोगन पॉल वाली थी, तो लोगन पॉल बहुत ही जल्दी आपको WWE टीवी पे देखने को मिलेंगे। रेसलमेनिया की हमने बात ही की है, तो मेल्टजर ने भाई अपने ओपिनियंस दिए हैं इस प्रोमो एंड पोस्टर के ऊपर। कहते हैं मेल्टजर की इतना प्रोमो जो इन्होंने पहले रिवील किया, इतने पहले रिवील किया, इससे आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि WWE वाले इस साल के रेसलमेनिया को किस तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। इस साल मतलब अगले साल, मतलब इस बार के रेसलमेनिया को। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी 2 बार रेसलमेनिया बैक टू बैक वेगस में करना, ये खुद में ही बहुत ही अलग चीज़ है, यूनिक चीज़ है एंड मैसिव चीज़ है। तो WWE वालों ने देखा कि पिछले साल बहुत ही प्रॉफिट हुआ, वेगस को भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ, तो इस साल उस प्रॉफिट को डबल करना चाहेंगे, इसलिए एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अच्छे तरीके से हाइप करेंगे एंड बहुत ही अच्छा देंगे। मतलब पिछले साल तो इवेंट, पिछले साल क्या यार, इसी साल देखो कंफ्यूजन हो मैं, ये रेसलमेनिया 41 तो इतना अच्छा इवेंट भी नहीं था, फिर भी इतना प्रॉफिटेबल था। तो रेसलमेनिया 42 अगर एक्चुअली में अच्छा इवेंट हो जाएगा तो फिर कितना प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसे में भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेसलमेनिया 42 के लिए बहुत ही क्रेजी बिल्ड ये लोग करने वाले हैं एंड बहुत ही जल्दी WWE वाले सारे गियर्स लगाने वाले हैं फटाफट से रेसलमेनिया के लिए क्रेज इंक्रीज करने के लिए, ऐसा कुछ कहना है मेल्टजर का। प्रोमो डाल दे इन्होंने एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मल्टीपल प्रोमोज आएंगे। ये तो पहला ही प्रोमो है, अभी बहुत टाइम बाकी है अप्रैल में, लेकिन ये पहला ही प्रोमो है एंड ऐसे में मल्टीपल प्रोमोज आने वाले हैं वुमेन्स डिवीजन
की तरफ से भी एक आएगा, ये एक्सपेक्टेड आना भी चाहिए भाई, वरना ये इंटरनेट पर रो रो के बाहर ला देंगे ये स्मार्क्स। तो फिलहाल ये कुछ है भाई अपडेट मेल्जर की तरफ से कि रेसलमेनिया की बिल्ड इस बार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है एंड बहुत ही जल्दी WWE वाले स्टार्ट करने वाले हैं। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही अच्छी, स्ट्रॉन्ग का मतलब कि बहुत ही टाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से एडवर्टाइज किया जाएगा। अब एडवर्टाइज क्या किया जाता है वो है मेन चीज़ भाई। खैर हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि लेसनर एंड रैंडी ऑर्टन को लेकर। लेसनर पे रैंडी ऑर्टन पे भाई एलिगेशंस लगे हैं, एक्यूजेशंस लगे हैं कि शायद ये एक्चुअली में इलीगल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह ये ले रहे हैं, ऐसा कुछ कहा गया है। मैं आपको बताता हूँ वापस से बात कहाँ से खुली। कल हमने देखा रेसलमेनिया 42 का प्रोमो, उसमें आपने लेसनर को देखा होगा तो ऐसा लगा था कि लेसनर जस्ट अभी सो के उठे हैं, आंखें अजीब सी लग रही थी। इसी को बहुत सारे फैंस ने नोटिस किया एंड एक फैन ने ट्वीट किया, कहा इन्होंने ट्वीट करके, व्हाइल एस्टेरॉइड्स डोंट डायरेक्टली मेक द आई सॉकेट स्मॉलर, दे कैन lead to orbital fat atrophy, which is the loss of fat in the tissue around the eye, making the eyes appear sunken. This is known side effect of long-term use of pericular around the eye asteroids, sometimes called sometimes called anophthalmos और sunken eyes। तो कहना है इनका कि एक सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं अपना पेरिकुलर एस्टेरॉइड्स, एंड ये वाला लेने से भाई ना क्या होता है कि आपके जो आई के अराउंड जो वो स्किन होती है ना वो संकन हो जाती है, यानी कि वो काफ़ी मुरझा सी जाती है, इसीलिए जो आंखें वो छोटी छोटी दिखने लगती हैं एंड ऐसा लगता है कि आंखें अंदर धंस सी चुकी है। ये सेम हमने रैंडी ऑर्टन के साथ भी देखा एक फोटो में, एंड सेम हमने ब्रॉक लेसनर के साथ भी अभी देखा। तो ये चीज़ क्या पॉसिबल है? मैंने खुद भी चेक करा कि सही में ऐसा है क्या। तो जी हाँ भाई, ऐसा होता है एक्चुअली में, लेकिन ऐसा होता है ये देख के हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने भी वही किया है। अभी UFC सुपरस्टार्स भी नहीं मान रहे थे कि लेसनर की अभी वाली जो फिजिक है, अभी वाली जो बॉडी है वो नेचुरल है। इनका कहना था, सारे सुपरस्टार्स का कहना था, UFC फाइटर्स का कहना था कि बॉडी देखो इसकी कुछ हद तक तो है, डेफिनेटली जीन्स है, लेकिन एस्टेरॉइड्स इन्होंने डेफिनेटली लिए हैं, ऐसा लेसनर को बोला गया। तो काफ़ी सारे लोग शक कर रहे हैं एंड एंड्राडे को स्पेशली फायर ही किया गया इस चीज़ से कि उन्होंने कोई पॉलिसी वायलेट की थी। तो आखिर WWE वाले इन लोगों को क्यों अलाउ करेंगे? काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। एक टाइम पे बिल्कुल बैन लग गया था, अभी अचानक से क्यों अलाउ करेंगे? एक बीच जब एज स्टाइल्स भी वापस आए थे तो गजब ही रिप्ड वापस आए थे, मतलब बॉडी दिख रही थी उनकी भाई कि ये क्या बंदा आ गया। तो उस टाइम भी काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे कि ये नेचुरल है या फिर इलीगल सब्सटेंसेस से बनाई हुई बॉडी है, एंड ये क्वेश्चंस अभी भी उठ रहे हैं। एंड जब लेसनर आते हैं भाई तो आपको मालूम है एलिगेशंस डबल ट्रिपल हो ही जाते हैं, ऑलरेडी उन पर फिंगर्स काफ़ी उठती हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो और भी उठेंगी। अभी आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना कि आपको लगता है कि WWE वाले कहीं अंदर अंदर में अलाउ कर रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे एक्यूजेशंस पिछले कुछ टाइम में लगना स्टार्ट हुए हैं। क्या लगता है आपको? आप लोग लिख के बता सकते हैं। एंड आई होप सो भाई आपको इस वाली वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा भाई मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।